नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, ओपी राजभर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और वो बयान है कि वो समाजवादी पार्टी को तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है, कैमरे पर कहा है, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी में 2 गुट हो चुके हैं और 1 गुट उनके संपर्क में है जो कि उनके साथ आने जा रहा है। तो बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वाकई ओपी राजभर के संपर्क में समाजवादी पार्टी का 1 गुट है? जितने विधायक हैं उसमें वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में 2 गुट हो चुके हैं और 1 गुट उनके संपर्क में है। वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन एक बात और निकलकर सामने आ रही है, क्या 16 फरवरी से पहले समाजवादी पार्टी को यहां पर ओपी राजभर तोड़ने जा रहे हैं? अब 16 फरवरी की कहानी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों, कि आखिर 16 फरवरी क्यों कहा जा रहा है और 16 फरवरी से पहले क्यों ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ समाजवादी पार्टी का 1 गुट है। ये भी हम आपको तफसील से बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर 16 फरवरी के पीछे की कहानी क्या है। लेकिन ओपी राजभर ने यह बयान देकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी है। एक बार फिर से हलचल तेज कर दी है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों का 1 गुट उनके साथ है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ओपी राजभर ने मीडिया के सामने आकर क्या कुछ बयान जारी किया है, क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। हो गई है सपा में, गोल सपा में हो गई है, 1 गोल हम लोगों के साथ आने वाली है। तो सुना दोस्तों, ओपी राजभर क्या कह रहे हैं। ओपी राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में 2 गोल हो गए, यानी कि 2 गुट हो गए हैं और 1 गुट उनके संपर्क में है। यानी कि कुछ विधायक जो हैं वो ओपी राजभर के संपर्क में हैं। वो ओपी राजभर जो एक समय पर 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। पूर्वांचल की राजनीति का उन्होंने कहा था कि यहां पर पूर्वांचल में उनकी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है और उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, चुनाव हार गए और उसके बाद वो एनडीए में शामिल हो गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने एक बार फिर से पकड़ लिया। पहले बीजेपी में थे, उसके बाद सपा में आए, एक बार फिर बीजेपी में चले गए हैं। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा ओपी राजभर ने। हो गई है सपा में, गोल सपा में हो गई है, 1 गोल हम लोगों के साथ आने वाली है। दोस्तों, अब ओपी राजभर ने इतना बड़ा बयान जारी किया है तो समाजवादी पार्टी कैसे चुप रह सकती है? समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर जोरदार हमला किया गया है। ओपी राजभर के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, जिन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। चांद साहब कहते हैं कि ओपी राजभर जिनके पास विधायकों की संख्या गिरगिने 1, 2 या 3 है और उसके बाद संख्या खत्म हो जाती है, जो अपने विधायक नहीं संभाल पा रहे, विधायक उनके नेताओं की नहीं सुन रहे हैं, उनके नेता की नहीं सुन रहे हैं, वो पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं। चांद साहब आगे कहते हैं यहां ओपी राजभर मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, जिसके लिए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये समाजवादी पार्टी ने बड़ा हमला किया है ओपी राजभर पर। एक बार वो भी सुनिए समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बयान आया है। जिस दल के विधायक उनके साथ नहीं है, नेता के साथ नहीं है, वो दल दूसरे विधायकों को दूसरी पार्टी को तोड़ने जैसे ख्वाब देखता है, सपने देखता है। ओम प्रकाश राजभर जी बड़बोले व्यक्ति हैं, वो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो सुना दोस्तों आपने, यहां पर चांद साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो कह रहे हैं कि ओपी राजभर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उल जलूल बयान दे रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। अब दोस्तों, 16 फरवरी की क्या कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह आईएएस से रिटायर्ड हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। जब जयंत चौधरी की जब खबरें निकलकर सामने आई तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि इधर 16 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में, उधर जयंत चौधरी का गठबंधन को बाय बाय। अब देखिए कहानी क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, कड़ियों से कड़ियों को जोड़ेंगे, अगर कड़ी से कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको चीज़ों को समझ में आएगा। मणिपुर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो नया यात्रा निकाली। जब वो बंगाल में प्रवेश करने जा रहे थे तो उससे ठीक पहले ममता बनर्जी कहती हैं कि गठबंधन में हम कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं देंगे और वो गठबंधन से अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपना रास्ता अलग तय कर लिया है और सभी सीटों पर वो खुद अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद बारी आती है बिहार की। बंगाल के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिहार में प्रवेश कर रही थी। तो बिहार में प्रवेश करने से ठीक पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, सरकार गिरा दी। उधर एनडीए के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने दोबारा सरकार बनाई, 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, लेकिन
उन्होंने पाला बदल लिया। जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा जा रही है, बड़े प्रदेशों में, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, वहां वहां खेल हो रहा है। इसके बाद बात आती है उत्तर प्रदेश की दोस्तों। अब 16 फरवरी को राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी क्या खेला होने जा रहा है, जिस ओर लोग इशारा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि इधर 16 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, उधर जयंत चौधरी साहब ने गठबंधन को टाटा बाय बाय बोलने की यहां पर ठान ली है। और ये अभी हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, किसी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से एक खबर है कि जयंत चौधरी बातचीत कर रहे हैं। 4 सीटों का ऑफर आ चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की इस तरह से कोशिश की जा रही है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन से जयंत चौधरी को हटाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यहां पर अब ओपी राजभर यहां पर दावा कर रहे हैं कि 2 गुट हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के, 2 गुट हो चुके हैं, तो 1 गुट जो है वो उनके साथ है। तो क्या 16 फरवरी से पहले ओपी राजभर समाजवादी पार्टी तोड़ने जा रहे हैं? हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन निकल कर आया है उसमें तो यही कहा गया है दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं है, मानसिक संतुलन खो चुके हैं ओपी राजभर, मंत्री पद नहीं मिल पा रहा है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हालांकि आपको याद होगा एक के बाद एक ओपी राजभर डेट पर डेट दे रहे थे, तारीख पर तारीख दे रहे थे कि इस तारीख को हम जो है मंत्री बन जाएंगे, आप देखिएगा नवरात्र के बाद हम मंत्री बन जाएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद विस्तार होगा, हम मंत्री बन जाएंगे। अब ओपी राजभर ने डेट देना छोड़ दिया है, तारीख देना छोड़ दिया है, लेकिन एक नया शिगुफा जरूर छोड़ दिया है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उसमें 2 गुट हैं, 2 फाड़ हो चुके हैं और एक जो गुट है वो उनके संपर्क में है और बहुत जल्दी उनके साथ आ जाएगा। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है दोस्तों? इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।